नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था का 8वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? यानी नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन बी है संविधान की प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन सी है संविधान के विविध अधिनियमों में और ऑप्शन डी है संविधान के भाग 2 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। प्रश्न संख्या 2 है, कितनों वर्षों तक यानी कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष और ऑप्शन डी 3 वर्ष। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन बी 7 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। तो ऑप्शन सी संसद। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से और ऑप्शन सी देशीयकरण से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन ए भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उससे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ऑप्शन बी किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन सी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उनकी मां भारतीय हैं तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 6 है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तें में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ऑप्शन ए है किसी धर्म का समर्थन, ऑप्शन बी राज्य की सदस्यता, ऑप्शन सी उच्च परिवार की सदस्यता और ऑप्शन डी उच्च जाति की सदस्यता। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य की सदस्यता। प्रश्न संख्या 7 है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 8। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 6। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1955। तो यह प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1955। और यह प्रश्न है पीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय TRE-1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ऑप्शन ए किसी धर्म का समर्थन, ऑप्शन बी राज्य की सदस्यता, ऑप्शन सी उच्च परिवार की सदस्यता और ऑप्शन डी उच्च जाति की सदस्यता। तो ऑप्शन बी राज्य की सदस्यता। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 8। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 6। और यह प्रश्न एसएससी MTS 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी वंशाक्रम, ऑप्शन सी पंजीकरण और ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। तो ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 से 4। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11। और यह प्रश्न RRB NTPC 2016 का पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 11। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए विदेशी से मित्रता करने पर, ऑप्शन बी माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन सी भाई बहन की नागरिकता और ऑप्शन डी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो ऑप्शन डी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1950। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1949। प्रश्न संख्या 18 है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो ऑप्शन 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय नागरिकता प्राप्ति मतलब भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन ए देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन बी किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा और ऑप्शन सी भारतीय बैंक में धन जमा करके और ऑप्शन डी जन्म द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो ऑप्शन ए है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ऑप्शन ए है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन बी है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन सी है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी है परिवार से बिछड़ जाने पर। तो ऑप्शन ए देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ऑप्शन सी है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है और ऑप्शन डी है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, यानी भारत में एकल नागरिकता की अवधारणाएं अपनाई गई किस देश के संविधान से? तो ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी यूएसई। तो ऑप्शन सी इंग्लैंड से। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से किस तिथि में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ऑप्शन ए त्यागने पर, अपना ऑप्शन बी है प्रत्यावासन पर, ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 और आज के लिए लास्ट प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय ब समय मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है विधि के समक्ष समता के अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।